हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। आज हम यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो कि सेट आई का लिया गया है और जो 31 जन 2021 में हुआ था उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की सीटेट की आंसर की से मैच की हुई है। तो चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ पर आपका शो हो रहा है पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर। ये है 61 से स्टार्ट हो रहा है, तो बढ़ते हैं आगे। 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू और कश्मीर, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 चंडीगढ़। तो इसमें आंसर आ जाएगा 3 मणिपुर। ओके, यह भारत संघ का शासित प्रदेश नहीं है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। 62 क्वेश्चन पर आते हैं हम निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पाद हैं? नंबर 1 बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम और उड़ीसा, नंबर 3 गुजरात और तमिलनाडु, नंबर 4 बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसमें आंसर हो जाता है 3 राइट, गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन की ओर। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? नंबर 1 मोहनदास करमचंद गांधी, नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, नंबर 4 सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका आंसर इज 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन की ओर। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। मतलब पौधा कौन कौन से कार्य करता है? नंबर 1 पौधे को सहारा देना, ये भी है। नंबर बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित भंडार करना, डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसमें हमें लगा लेना चाहिए। आंसर इज 4 इज राइट, पौधे को सहारा देना, सी भोजन संचित भंडार करना और डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 तेलंगाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अब सबसे ज्यादा आयरन किसमें होता है? नंबर 1 गुण आंवला टमाटर, नंबर 2 आंवला पालक गुड़, नंबर 3 आंवला पत्ता गोभी टमाटर, नंबर 4 बंद गोभी आंवला पालक। इनमें से किसमें होता है प्रचुर मात्रा में? सेकंड इज राइट, आंवला पालक और गुड़ में। नेक्स्ट आते हैं 67 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पंछियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। जो 4 गुना तेज देख सकता है मनुष्य से। तो नंबर 1 फाख्ता कौवा मोर, नंबर 2 बाज कबूतर तोता, नंबर 3 कौवा चील बुलबुल, नंबर 4 बाज चील गिद्ध। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4 बाज चील और गिद्ध। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। इस क्वेश्चन में क्या रखा है? नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 असम, नंबर 4 उड़ीसा। तो बांस के खंभे वाली बात आ जाती है, तो बांस के खंभे से 3 से 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कौन बनाते हैं? नंबर 3 असम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है जो कि और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। इसमें दिशाओं के बारे में क्वेश्चन किया गया है। दक्षिण पूर्व,
और दक्षिण पश्चिम, नंबर 2 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, नंबर 3 उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, नंबर 4 दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का 2 दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यही आंसर सीटेट से लिया गया है, सीटेट ने इसी आंसर को राइट कहा है। ओके, 70 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं और चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे होते हैं। यह किसने कहा था? नंबर 1 डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल, नंबर 3 जॉन मेस्ट्रल, नंबर 4 चार्ल्स डार्विन। तो मटर के पौधे पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? आपको हमें पता है, मेंडल ने। तो सेकंड इज राइट, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 71 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? इसमें थीम्स पूछी गई है। नंबर 1 पदार्थ, नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, नंबर 4 चीजें कैसे काम करती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें 3 थिंक, वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 की ओर। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, बी निर्णय वाले कथनों को लिखना, सी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, डी बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है इसमें, क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। 72 का हो जाता है हमारा आंसर इज 1, ए एंड बी हो जाता है राइट। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना और बी निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं दर्ज किया जाता। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 73 क्वेश्चंस पर। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? फर्स्ट, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। बी मीन सेकंड, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। थर्ड, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक को प्रबंध करेंगे। या 4 पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापन का प्रबंध करेंगे। तो आंसर इज 1 इज राइट, एक पाठ में 2 या अधिक विषय छात्रों को मिलाएंगे। हम मिलाकर ही बच्चों को बताते हैं, योजना तैयार करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 74 की ओर। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था नंबर 1 परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। सेकंड, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। थर्ड, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। या 4 पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाता है? आंसर सेकंड इज राइट, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं 75 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो ध्यान रखिए, रचनात्मक आकलन के संबंध में पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। सेकंड, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। थर्ड, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। 4, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। फर्स्ट इज राइट, रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी। अब हम आगे बढ़ते हैं 76 की ओर। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? नंबर 1, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। नंबर 3, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें।
या नंबर 4 एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो आंसर इज 4 इज राइट। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो एक ऑटो चालक है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है नंबर 1 उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नंबर 2 किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। नंबर 3 माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। नंबर 4 उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो आंसर हो जाता है 1 उसकी कठिनाई का पता लगाने पर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नंबर 2 यह छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। नंबर 3 वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नंबर 4 यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो 4 इज राइट, यह इस मुद्दे पर छात्रों के दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या है? मानचित्र कौशल नंबर 1 लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। नंबर 2 पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। नंबर 3 रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। नंबर 4 स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो आंसर इज 4 इज राइट, अंडरस्टैंडिंग और रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस। ओके, स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। इसमें क्या कहा गया है तो देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। नंबर 1 पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में। नंबर 2 पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। नंबर 3 शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने से। नंबर 4 दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो इसमें आंसर सेकंड राइट हो जाता है। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। पाठ्यचर्या के भार को कम करना और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 81 की ओर। 81 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। नंबर 4 अवधारणा मानचित्र। तो इसका आंसर हो जाता है 4 अवधारणा मानचित्र। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 82 की ओर। 82 में क्या कह रहा है? कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ए इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। डी यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो क्या है इसमें? ए सी डी मीन्स सेकंड इज राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की ओर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? नंबर 1 कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना। नंबर 2 समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। नंबर 3 उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। नंबर 4 नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना।
तो हमें क्षेत्र भ्रमण का आंसर राइट होना चाहिए। 4th इज राइट, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की ओर। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? नंबर 1, यह मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक करती है। नंबर 3, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करती है। या नंबर 4, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2nd इज राइट, जोड़ रही है किसी को, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता कर रही है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 की ओर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 1, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। नंबर 2, ध्यान खींचने के लिए। नंबर 3, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। या नंबर 4, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है 4th इज राइट, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ानी है तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का एक अर्थ है जंगल? तोरांग का जंगल पूछा है, तो वो कौन से राज्य में है? असम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर झारखंड? तो आंसर नंबर 4 इज राइट, झारखंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अब अपने साथ ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूरब से 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X का आपका घर कहाँ स्थित है? इसमें दूरी दिशा का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इसमें अभी हम आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा 3rd इज राइट, 100 मीटर ठीक पश्चिम की ओर। ठीक है, डिटेल में इसकी वीडियो हम मेरे साथ आगे देखिएगा आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। कोई लड़का नागरकोइल में से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 बजे 2020 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तक तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। अब ये दूरी चाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, इसकी भी डिटेल मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में दूंगी। तो अभी आंसर आप लगा लीजिए 38.5 किलोमीटर पर। सेकंड क्वेश्चन इज राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की ओर। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नंबर 1, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नंबर 2, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 3, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। या नंबर 4, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां ही होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कौन से व्यापारी लाए थे मिर्ची को? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 दक्षिण अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि अफ्रीका या अमेरिका में कौन से लाए थे, तो डाउट क्लियर कीजिए। इसमें है 3rd आंसर इज राइट, दक्षिण अमेरिका। ओके, तो इस तरह हमारे ये 60 से 90 तक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।